नमस्कार, एस्ट्रोडैकिस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। वीडियो टॉपिक जो चर्चा होगा, शुक्र से 10 सूत्र, यानी शुक्र से 10 प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं जो कि मैच होता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र लग्न में बैठे हैं तो उनका स्त्रियों के प्रति अत्यधिक रुझान होगा, यानी उनके बारे में सोचना या स्त्रियों से मित्रता करना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। वो हमेशा लग्जरी लाइफ का विचार करते रहेंगे। शुक्र के साथ बुध लग्न में ही, तो ऐसे जातक अच्छा वक्ता और मित्रता करने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। चंद्र यहाँ हो, शुक्र के साथ चंद्र लग्न में ही बैठा हो, तो ऐसे जातक बोलतू हो जाते हैं। रंग रूप अति उत्तम का होगा, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, उनके साथ लोग मित्रता करने की भी कोशिश ज़्यादा करते हैं, यानी खुद से कभी कभी देखिएगा आपसे कोई बात करने का प्रयास ज़्यादा ही करता है। शुक्र सप्तम में बुध के साथ हो तो ऐसे जातक हमेशा मॉडलिंग, एक्टिंग का विचार अपने मन में रखते हैं। साथ में या तो चंद्रमा लग्न में हो जाए या चंद्रमा यहाँ पे बैठ जाए, तो ऐसे जातक संगीत वगैरह में रुचि रखते हैं, उन्हें संगीत में भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक दूसरे भाव में हो जाए, चंद्रमा दूसरे भाव में हो जाए और शुक्र बुध की युक्ति सप्तम में हो, तो ऐसे जातक मधुर वाणी होते हैं जिनका आगे चल के संगीत में कैरियर फील्ड चुन सकते हैं। अब जैसे सूत्र एक और बता रहा है कि शुक्र के साथ शुक्र और बुध की युक्ति हो और गुरु यहाँ बैठे हो लग्न में, पढ़ाई में दिक्कत तो होगा, लेकिन ऐसे जातक राजनीतिक और हमेशा सोच विचार कर बोलने वाले जातक होते हैं। अगर गुरु यहाँ बैठा हो और शुक्र उनके छठे भाव का स्वामी बना हो, तो गुरु की दृष्टि जब पांचवी इस पे पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5, तो ऐसे जातक का कैरियर फील्ड जो है वकालत क्षेत्र या एक्टिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ता है। ठीक है, उन्हें महिलाओं से अपने कैरियर फील्ड में ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लड़की होंगी तो पुरुषों के साथ उनका अच्छा बॉन्ड बनेगा। शुक्र गुरु भाग्य भाव में हो तो उनके जीवन में हमेशा लग्जरी लाइफ मिलेगा। हमेशा कहीं से ना कहीं से भाग्य बल मजबूत हो जाएगा, किसी न किसी व्यक्ति की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण से उनके जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। अगर गुरु और शुक्र चौथे भाव में बैठे हो तो ऐसे जातक का जीवन लग्जरी लाइफ वाला होता है, लेकिन निजी जीवन के सुख में कमी हो जाता है। लग्जरी लाइफ रहेगा, लेकिन निजी जीवन जैसे कि मैरिज लाइफ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। और लव मैरिज का विचार करना होता है, जैसे गुरु दूसरे भाव में बैठे हो, शुक्र पंचम में हो और लव भाव पे दृष्टि हो, तो लव मैरिज का इच्छा भाव बढ़ जाता है। या शुक्र सिर्फ सप्तम में हो तो भी लव मैरिज का योग बन जाता है। शुक्र के साथ चंद्र यहाँ बैठे हो तो भी लव मैरिज का योग बन जाएगा। तो ऐसे जातकों का अत्यधिक जो है लव मैरिज का योग बनता है और उनकी इच्छा भी होता है कि वो लव मैरिज करें। शुक्र चंद्र लाभ भाव में बैठे हो और इनके साथ बुध हो जाए तो यहाँ और अत्युत्तम फल मिल जाएगा। अपनी जीवन साथी के जैसे जो उनके जीवन साथी हैं उनके साथ कैसा बॉन्ड बनाना है वो हमेशा अच्छे विचार में रहते हैं और अपने बॉन्ड को ठीक चलाते हैं। जैसे ये लाभ भाव घर हो गया, यहाँ पंचम भाव पे दृष्टि हो गया, तो जब लाभ भाव में और पंचम भाव पे ऐसा संबंध बनता है, चाहे यहाँ या यहाँ, तो ये संबंध अच्छी स्थिति का हो। बस उस समय ये ज़रूर ध्यान रखें। अब ये नहीं कि यहीं पे बैठे हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। कभी भी किसी भी सूत्र को अत्यधिक रिजल्ट सही साबित करने के लिए, यानी अच्छा प्रेडिक्शन के लिए, आप पहले उनकी पोजीशन देख के ही इस बात को लागू करें, ये ध्यान में रखें। अगर पोजीशन सही नहीं होगा, स्थिति सही नहीं होगा, तो ये लाभ मिलने में दिक्कत होगा और आपका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। इस स्थिति में बैठे हों और अच्छी स्थिति हो, इस घर में बैठे हों और अच्छी स्थिति हो, तो लव मैरिज, पार्टनर के साथ बॉन्ड, ये सब अच्छा चलेगा। उनका ये भी एक आय स्रोत हो सकता है कि फीमेल पर्सन से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई काम करना, जैसे श्रृंगार स्टोर हो गया, इत्र हो गया, डेकोरेशन से संबंधित हो गया, फूल का हो गया, या मान के चलिए कि जूस वगैरह से रिलेटेड हो गया। तो इस तरीके का भी वो कार्य क्षेत्र करते हैं तो उन्हें सफलता मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि शुक्र से 10 सूत्र जो मैंने बताया उससे अत्यधिक बता दिया।
आप इसे ध्यान में रखें। जब भी प्रेडिक्शन करें पहले स्थिति को देखें, जिस घर में बैठे हैं अगर स्थिति अच्छा हो तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, वैसे 80% एवं होता है कि ये जो मैंने जिस हाउस में अभी बता दिया उसका रिजल्ट मिलता ही है, किसी न किसी कारणवश से उस सर्कल तक पहुंचता है जातक। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे हों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।